Hello viewers, today we will continue the topic photosynthesis. We will cover the topic absorption and X-ray spectra and factors affecting photosynthesis today. Absorption spectra. Absorption spectra is the portion or set of wavelength absorbed by a pigment in its absorption spectrum. कोई भी जो वेवलेंथ की पर्टिकुलर लाइट है, जिस भी पिगमेंट का कोई जो भी एब्जॉर्प्शन रेंज है उसके अंदर से वो वेवलेंथ को कितने जो सेट ऑफ वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट. Likewise, chlorophyll has the absorption spectra in 450 to 470 nanometer and 650 to 670 nanometer from the visible part of the light. Chlorophyll, the absorption spectra of chlorophyll A and B are slightly different from each other. Chlorophyll A has the absorption peak at 430 nanometer and 662 nanometer, while chlorophyll B has absorption peaks at 453 nanometer and 652 nanometer. Here are the different absorption peak of the different pigments. Like first, bacteriochlorophyll has the absorption peak in the infrared region and the ultraviolet region, and chlorophyll A has the absorption peak at 442, that is blue region, and 662, that is red region of the visible spectrum. Chlorophyll B has slightly different from the chlorophyll A. Absorption peak at 452 in the blue region and 642 in the 642 in the red region. Likewise, phycoerythrin has the absorption peak at the 550. Carotenes has the absorption peaks in the green region in the 400 to 500 region. So these all different pigments have their different absorption peak at different wavelengths. X-ray spectra. Absorption spectra is the absorption set of absorption of wavelength by the पर्टिकुलर पिगमेंट. एक्शन स्पेक्ट्रा इज जो भी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसके थ्रू जो काम किया है वो कितना हुआ है. तो एक्शन स्पेक्ट्रा इज ए ग्राफ ऑफ द रेट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट. किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे उस पर्टिकुलर पिगमेंट का जो एक्शन है वो कितना इफेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, जो क्लोरोफिल इज मच एफिशिएंट एट यूजिंग रेड लाइट. जो रेड लाइट और ब्लू लाइट रीजन है, ये जैसे इसमें हम देखेंगे इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो रेड और ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में है, तो इसकी एफिशिएंसी इसी रीजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रीन रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो इट मीन्स एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा क्लोरोफिल का, कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल का एट दैट पर्टिकुलर लाइट, मीन्स इसका एब्जॉर्प्शन किसमें है, ब्लू रीजन और रेड रीजन में. तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल का क्या होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम होगा. Here the action spectrum and absorption spectrum both are shown. Action spectrum is compared with the absorption spectrum of the chlorophyll. Absorption spectrum is measured by plotting. Absorption spectrum is measured by plotting the response to light such as oxygen evolution as a function of wavelength. इसमें क्या है कि जैसे जो एक्शन और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल के वो मोस्टली सिमिलर है. क्यों, एक्शन स्पेक्ट्रा भी उसी पिगमेंट का है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी उसी पिगमेंट का है. यहाँ पे एब्जॉर्बेंस और O2 इवैल्यूएशन रेट को ग्राफ को डिस्प्ले किया गया है विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जो स्पेक्ट्रम है वो है क्लोरोफिल का. तो यहाँ पे जो है वो लगभग सिमिलर है, ओवरलैप है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. बट इस रीजन में जो है वो सिमिलर नहीं है. क्यों, क्योंकि जो इस रीजन में है, ये जो रीजन है, यहाँ पे अदर पिगमेंट्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लाइट के लिए. जैसे ये पिगमेंट्स हैं, यहाँ पे फाइकोइराइथ्रोबिलिन भी है, फाइकोबिलिन प्रोटीन्स भी हैं और कैरोटीन्स भी हैं जो कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं.
जबकि इस रीजन में क्या है, सिर्फ क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो इट मीन्स क्या है, ये बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, और यहाँ पे डिफरेंस है एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि लाइट तो यहाँ भी एब्जॉर्ब हो रही है, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो टोटली एक्शन स्पेक्ट्रा में नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, जो कैरोटीन और जो फाइकोबिलिन प्रोटीन्स हैं वो लाइट को इतना एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं कर रहे क्लोरोफिल को, जितना कि क्लोरोफिल टू क्लोरोफिल ट्रांसफर हो रही है। तो दिस इज द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ए पिगमेंट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, मीन्स फैक्टर्स आउटसाइड द प्लांट दैट अफेक्ट द rate of photosynthesis in the plants. There are various factors such as light, carbon dioxide, temperature, water, oxygen, minerals and air pollutant. We will discuss all these factors one by one in detail. But first of all, we discuss the principle or Blackman's law of limiting factor. Blackman's law of limiting factor state that ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इज नेवर कांस्टेंट, मींस जैसे टेम्परेचर है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो ऑप्टिमम वैल्यू है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी कि 40 डिग्री सेल्सियस है तो हर एक के लिए 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ये ऐसी कंडीशन नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स है उनके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, लाइट है वो कितनी प्रेजेंट है। तो ये जो किसी भी फैक्टर की जो ऑप्टिमम वैल्यू है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कांस्टेंट नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। In case it is found that a factor is called limiting factor is holding the balance, but balance कौन hold करता है, जो वो limiting factor है। अगर जो वो limiting factor है वो deficient है, means और सारे factor जो हैं जैसे temperature optimum है, light optimum है, water optimum है, suppose करो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है, तो वो क्या हुआ, जैसे ही जो डेफिशिएंट फैक्टर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जैसे ही हम उसको बढ़ा देते हैं तो उसका जो रेट है प्रोसेस का वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, उसके इंक्रीज के जो कंसंट्रेशन इंक्रीज के उसके डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स वो फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, कि जिसको बढ़ाने से, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो रेट है प्रोसेस का वो इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स वो फैक्टर क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। लिमिटिंग फैक्टर वाज फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय ब्लैकमैन इन 1905. He formulated the principle that when a process is conditioned as its rapidity, means कितना उसका रेट है, कितनी वो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट, बाय नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर, उसको डिफरेंट फैक्टर उसकी जो रेट है प्रोसेस का उसको अफेक्ट कर रहे हैं। द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोवेस्ट फैक्टर, जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट फैक्टर होगा वो इसकी प्रोसेस को लिमिट करेगा, इसके रेट को कम करेगा। या फिर the rate of a physiological process is limited at a given time by one and only one factor which is deficient, means एक टाइम पे जो प्रोसेस होगी, एक टाइम पे एक ही फैक्टर उस प्रोसेस को लिमिट कर सकता है, और वो फैक्टर कौन सा होगा, जो कि डेफिशिएंट होगा, जो कम होगा। तो दिस इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी शो किया हुआ है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट किया गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। यहाँ पे दो फैक्टर्स का इफेक्ट दिखाया हुआ है, लाइट इंटेंसिटी एंड CO2 कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो 0 है, तो क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन 0 है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, 0 है। जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद भी CO2 की जो कंसंट्रेशन है ऐसे इंक्रीज की, इस 0.1 के बाद भी CO2 की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स द सेम, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस लाइट इंटेंसिटी पे आप कितनी ही CO2 अप्लाई करो, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन आ गया, लाइट आ गया। तो जैसे ही हम लाइट का रेट बढ़ा देंगे, जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ा देंगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट डायरेक्टली इसके
जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है उसके डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट अप टू फिर नेक्स्ट ए ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, फिर से जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ा रहे हैं साथ साथ में। तो एक CO2 की कंसंट्रेशन अगर इस लाइट इंटेंसिटी पे हम कितनी भी बढ़ा दें वो फोटोसिंथेसिस का रेट सेम उतना ही रहेगा। उसके बाद फिर अगर हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अलोंग विद द CO2 कंसंट्रेशन, मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर उस पे आके हम CO2 की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर थोड़ी सी भी बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे इन दो फैक्टर में से जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लाइट एज ए लिमिटिंग वर्क एज ए लिमिटिंग फैक्टर, कि जो डेफिशिएंट है और उसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करते ही रेट ऑफ प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। Now we discuss the factors affecting the process of photosynthesis. First is light. There are three parameters of light: light intensity, light quality, light duration. Three intensity light is available in three intensity: high intensity light, low intensity and optimum intensity. When intensity of light is high, मीन्स जितनी प्लांट को चाहिए उससे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, तो इट काजेज द इनहिबिशन ऑफ द प्रोसेस, इट काजेज द फोटो इनहिबिशन और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोसेस। फोटो इनहिबिशन कैसे, अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट होगा वो क्या होगा, बहुत एक्सेस होगा। एक्सेस होगा तो उसकी वजह से क्या है, सेल जो है प्लांट में उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से गार्ड जो सेल है वो बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और फिर से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो स्टॉप हो जाएगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो ये हो गया फोटो इनहिबिशन। दूसरा, फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से भी उसको इनहिबिट कर सकते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ सेवरल पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसकी वजह से भी क्या है, ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी हाई लाइट इंटेंसिटी पे। बट अगर इंटेंसिटी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो उसकी वजह से क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड दिस पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस the light intensity at which the rate of photosynthesis becomes equal to the rate of respiration, that is called light compensation point। और उस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टॉप हो जाता है, और इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और ये जो लाइट कंपनसेशन पॉइंट होता है ये C4 प्लांट्स में हाइयर होता है एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स, तो इसी वजह से वो ज्यादा लाइट पे अडेप्ट करते हैं अच्छे से। ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ये नहीं है कि हर एक जो प्लांट है उसके लिए सेम लाइट इंटेंसिटी होगी। डिफरेंट जो जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे शेड लविंग प्लांट होते हैं, कुछ इंडोर प्लांट रखते हो ना आप, तो जो इंडोर प्लांट है वो क्या होते हैं, स्कायोफाइट्स होते हैं, शेड लविंग प्लांट, उनके लिए ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द हेलियोफाइट्स, सन लविंग प्लांट्स। उनको डेवलपमेंट के लिए लाइट चाहिए तो उनकी जो लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो हाई होगी, तो उनकी जो ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, उनसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज लाइट क्वालिटी। मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट एक्सेप्ट सम बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। तो मोस्टली एब्जॉर्ब करेंगे लाइट क्वालिटी विजिबल स्पेक्ट्रम में से, और विजिबल स्पेक्ट्रम में से भी जो क्लोरोफिल्स है मोस्टली वो एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो रेड लाइट में होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में, एंड स्लोवेस्ट इन द ग्रीन लाइट, क्योंकि जो क्लोरोफिल्स है वो ब्लू लाइट और जो रेड लाइट है उसमें हाईली एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट ड्यूरेशन। A brief flash of light is enough for the photosynthesis. However, the rate of photosynthesis is greater in intermittent light, means flash of light and dark than the continuous light. Means अगर हम continuous light provide करते हैं उसके बजाय जो photosynthesis का रेट है, अगर हम लाइट
डार्क, लाइट, डार्क, इस टाइप से अगर उसको फ्लैशेज ऑफ लाइट मिलते हैं जिसको बोलते हैं इंटरमिनेंट लाइट, इंटरमिनेंट लाइट में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हाइयर होता है एज कंपेयर टू द कंटिन्यूअस लाइट। Here is the rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity up to a certain limit. After the optimum, the rate of photosynthesis become constant whether we increase the intensity of light after that. Temperature. When light is not the limiting factor, means जो light की intensity है वो high है, the increase in temperature increase the rate of photosynthesis. जैसे जैसे temperature का rate increase होगा photosynthesis का rate increase होगा, और एक optimum temperature होगा जिस पे photosynthesis का rate highest होगा. After increase in temperature, after that optimum temperature will resulting in decrease in the rate of photosynthesis. अगर जो optimum temperature attain कर लिया है उसके बाद अगर हम temperature बढ़ाते हैं, ये जैसे suppose करो इसका optimum temperature है, इसके बाद अगर हम temperature increase करते हैं then the rate of photosynthesis will decrease. And optimum temperature also varies according to the plant. Different plant have the photosynthesis rate highest at different optimum temperature. Mainly it is from 10 degrees Celsius to the 40 degrees Celsius. But there are some plants like conifers which have the which have optimum photosynthesis rate at minus 35 degrees Celsius, and many plants like Opuntia have the photosynthesis at 50 degrees Celsius also. So it will be vary according to the plant. CO2, carbon dioxide concentration. Atmospheric concentration of carbon dioxide is 0.32% by the volume. A high concentration of carbon dioxide is found in the soil atmosphere. So the rate of photosynthesis is directly increase with an increase in the CO2 concentration, but up to a limit. अगर उसके बाद हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट. सो अगर उसके बाद भी फिर भी अगर इसके बाद जो कांस्टेंट हो गया उसके बाद भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इट मे कॉज इनहिबिशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन has been shown to inhibit the photosynthesis in C3 plants while C4 plants show little effect. Because in C3 plants, if oxygen level is increases, then this oxygen competes with the CO2 to combine with RUBP. And then Kelvin जो भी पावर्स हैं इसके एसिमिलेटरी पावर्स हैं जो केल्विन साइकिल में मिल रही थी इसको वो कन्वर्ट हो जाती हैं इन फोटो रेस्पिरेशन साइकिल. तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड दिस रेट ऑफ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज कॉल्ड वारबर्ग्स इफेक्ट. एंड it happens due to as oxygen inhibit the electron transport chain, oxygen causes the photooxidation of several chlorophyll molecules, and it also compete with the CO2 for the reducing powers. So by all these effects oxygen reduce the rate of photosynthesis and this is called the Warburg effect. Water is never minimum. मीन्स वाटर की जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए डेफिशिएंट नहीं होता है बिकॉज फॉर द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर ओनली 1% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. द डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल फ्रॉम द फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रिजल्ट इन द डिक्रीज फोटोसिंथेसिस. मीन्स अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है प्लांट तभी वो फोटोसिंथेसिस के लिए डेफिशिएंट हो सकता है वाटर. एंड इन दैट केस दैट डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. Several mineral elements have the effect on the rate of photosynthesis, like if magnesium is deficient then there is no chlorophyll synthesis, and if chlorophyll synthesis deficient then rate of photosynthesis also decrease. Iron and copper have the role in chlorophyll synthesis, so it also affect the rate of photosynthesis. Deficiency of this mineral element decrease the rate of photosynthesis.
Likewise, magnesium and phosphorus help in the formation of the ATP, and calcium and magnesium also require for the photooxidation of water. So all these mineral elements affect the rate of photosynthesis. Several air pollutants like gaseous or metallic pollutant decrease the photosynthetic activity by inhibiting several enzymes involved in the photosynthesis. Various chemical compounds like hydrogen cyanide, hydrogen sulfur, if these are present in small quantity, depress the rate of photosynthesis by inhibiting various enzymes involved in electron transport chain, Calvin cycle, and photophosphorylation enzymes. So in these ways, these chemical compounds inhibit the rate of photosynthesis. Now there are various internal factors that also affect the rate of photosynthesis. Anatomy is the internal structure of the leaf, means what is the thickness of the epidermis, cuticle, number of stomata present on the leaf, position of the stomata, and all these factors also influence the rate of photosynthesis. Chlorophyll means it is also the essential internal factor for the photosynthesis. So it has not proportionality between the two. In order to determine the relation between the photosynthesis and the chlorophyll, a term assimilation number means grams of photosynthate per gram of chlorophyll per hour is introduced. So assimilation number varies with species to species, means इसके लिए assimilation number निकालते हैं कि कितना photosynthate assimilate हुआ है per gram of chlorophyll per hour, or that assimilation number varies from plant to plant. Protoplasmic factor. Photosynthesis also depends upon several protoplasmic factors like hydration, presence of enzymes, other coenzymes, and other pigment complexes present in the cytoplasm of the cell. Accumulation of the end product like accumulation of carbohydrates synthesized by the photosynthesis also inhibit the rate of photosynthesis by feedback inhibition. Younger leaf, as the age of the leaf increases, actually photosynthesis occurs as the leaf mature. In the young leaf, the photosynthesis rate is slower as compared to the mature leaf. Demand means demand and supply concept is also applicable on the rate of photosynthesis. It mostly starts ड्यू टू ए डिक्लाइन इन ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जैसे ही प्लांट सेनिसेंस के स्टेज में पहुंचता है तो उस टाइम उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, मींस तो डिमांड क्या है वो कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी तो जो सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा. जैसे ही प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, फ्रूट की सिंथेसिस होगी, फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. तो डिमांड बढ़ जाएगी तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा. Several hormones like cytokinin and gibberellins enhance the rate of photosynthesis. So these are all the external factor, absorption spectra, action spectra we studied today. Thanks.